इस काल के भय का भी शमन करने वाली श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस काल के भय से निर्भय करने वाली ये श्रीमद् भागवत है। हम कहां तक कहें, देवताओं ने जब यह कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे तो देवताओं का समुदाय रात्रि में आया। थोड़े ध्यान से सुनना कथा को। देवता पधारे, श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, देवताओं ने कहा, एवं विनमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने कहा, महाराज ये अमृत का कलश है, ये आप ले लो और भागवत हमें सुना दो। देवता अमृत लेके आए महाराज सुखदेव जी के पास। अमृत क्यों लाए? बोले परीक्षित को श्राप था 7 दिन में मरने वाले हैं, तो ये मरेंगे नहीं, यही तो इनकी पीड़ा है। अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। लेकिन श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को फटकार लगा दी। अमृत साधारण वस्तु नहीं है, साधारण है। रावण को मारने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, राम अवतार। रावण, कुंभकर्ण आदि को मारने, अगासुर, बकासुर, काकासुर, पूतना आदि दैत्य, कंस आदि दैत्यों को मारने के लिए भगवान का एक अवतार कृष्ण अवतार हुआ। लेकिन अमृत को प्रकट करने में भगवान के 4 अवतार हुए। केवल अमृत प्रकट हो इसके लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। पहले भगवान अजित बन के मंदराचल पर्वत लाए, फिर वो देवता और दानव मंदराचल पर्वत का मंथन करने लगे तो मंदराचल पर्वत धंसने लगा, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर अपनी पीठ पे पर्वत धारण किया। फिर तीसरे अवतार में भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। लेकिन इतने सीधे भगवान प्रकट हुए कि देवता उनके हाथ से कलश छुड़ा के भाग गए। ये अमृत देवताओं को मिल जाए इसके लिए भगवान ने लहंगा फरिया पहना, और चौथे अवतार में भगवान लहंगा फरिया पहन के नृत्य तक किए। भगवान मोहिनी बन गए, मोहन मोहिनी बन गए, केवल अमृत के लिए। तो इस अमृत के प्रकरण में भगवान ने 4 अवतार लिए। इतना महत्वपूर्ण अमृत देवताओं के प्रतिनिधि कथा के लिए श्री सुखदेव जी को दे रहे हैं। लेकिन धन्य है सुखदेव जी, उन्होंने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव जी ने कहा, कहां ये अमृत कांच का टुकड़ा और कहां भागवत हमारी हीरा मोती जैसी। हीरे के बदले कोई यदि कांच का टुकड़ा दे तो क्या ये उसका उचित मूल्य है? नहीं है। अभक्ता ताश विज्ञायौ न ददौ स कथामृतम। जो कथा के पूर्व में लेन देन की बात करता है वह कथा का अधिकारी नहीं है। ये विनिमय करना ये अधिकार है क्या?